ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਫੜਾ ਛੁਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਵਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जी चौकी खुद गए थे दौड़ के? मैं खुद गई, मैं उन्होंने पैरों से लम्बे पै गई। मैं क्या मेरा हस्बैंड जो कुछ भी मेरा बंदा है कहता सोने रोटी खा के फिर आप घर जाने, मेरा बंदा घर नहीं आया। मेरे बच्चे रात को भी पूछन मम्मा पापा नहीं आया, सोने मैं पापा चले गए। मेरा भाई लेने आया बाहर दूध, सर ने गाली निकाली? हाँ सर ने गाली आमिर, इसको आमिर को? आमिर को। और जब उसको गले पे छुरी लगाई वो नहीं नीचे गिरा, उसको उसने 5-4 छुरियां उसको लगाई, वो फिर साथ भाग गया। ये रोज ही हमें पूछते हैं हमारा पापा कब आएगा, पापा हमारा कब आएगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ये चौकी 'ਚ ਗੱਡੀ भी नहीं सी? ਚੌਂਕੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਬਾਹਰ। मैंने ना फोन किया कि मेरी ना लड़ाई हो गई है तो तुम इधर आ जाओ। किसने कॉल किया आपको? आबर ने। तो उसने ना उसकी गर्दन पर छुरी डाल दी थी, हमने रक्षे में डाला, इस भाई को रक्षे में डाला। वो लड़का पुलिस वाला सी, इस गल दा ते ओनू अपने ते मान सी कि मैं पुलिस वाला मैनू कोई नहीं फड़ सकदा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੋਕੇ ਵੇਦੇ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। कहा भी है कि हमारे घर चक्कर लगाओ, अभी तक अपराध नहीं पकड़ा गया। जो तो तुसी नहीं हेल्प करन दे ते हडियाले वाले साडी सुननगे। हडियारा थाने वाले की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा उधर जाए, हमें कातिल तक पहुंचाए, कातिल की हमें लाश चाहिए। वो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ा उदों दा। ते ओ गिद्दड़ जिन्ना मुंडा मैं मन नहीं सकदी मेरे पुत्तर नाल इंज कीती ओने। ते बेटा मैनू इहदा इंसाफ चाहिदा है। सारे बाजार ने वेख्या मेरे बेटे नू, पता नहीं ओनू गुस्सा आंदा मट्ठा ही नहीं होया। काफी हद तक हमने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। दोनों कातिल इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हम पेश करेंगे गिरफ्तार करके। ये सारे चचाजाद हैं आपस में, ये सारी पुलिस फैमिली इनके यानी मुख्तलिफ एक ASI हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, इसकी ये बात कर रहे हैं। उनके साथ इस चचा की जरा थोड़ी सी ज्यादा सेटिंग थी। मैं आपका मेजबान आतिफ मलिक, आप देख रहे हैं डिजिटल। मैं इस टाइम मिनाले गांव के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक रोज कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक नौजवान को दिन दिहाड़े एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और जब वो कत्ल हो रहा था तब लोग तमाशा देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये उसकी जो है अजीजा मेरे साथ खड़ी हैं और वो दवाइयाँ भी कर रही हैं कि किसी ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। अच्छे बात करते हैं बाजी, आपके साथ वाक़या पेश बड़ा भाई होया साडा। मेरा जवान बच्चा मार छड़िया इन्होंने। जवान बच्चा मेरा शेर जिड्डा जवान शरत सुट के भज गया। मैं साडे को नहीं वेखा जांदा, मेरे बच्चे यतीम कर गया। मैं भी बेवा, मैं भी बेवा कर गया। मैं मेरे बच्चे यतीम कर गया। बॉडी इधर कोई दुश्मनी है, ऐसी कोई दावत है? दुश्मनी नहीं साडे पहले कुछ 7-8 साल से बोलते चालते सन, रोटियां कट्टियां खांदे ने, और दुश्मनी कर ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਆਮਰ, ਇਹ ਹਸਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਫੜਾ ਛੁਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। मैं कहा नहीं, मेरे बच्चे दसन ने मेरी अम्मी आ साडा हो गया वाकया। मेरा अंबर वटिया गया, मेरे अंबर नू किसी ने नहीं बचाया। मेरा अंबर नू किसी ने मुंह च पानी नहीं पाया। मेरा अंबर किस तरफ दा फौत होया। बेटा जवान मेरा अंबर कवरे च पै गया। मेरा अंबर कवरे च किस तरह पिया। मैं उन्हें से जान ला साडे नाल बच्चे ने अच्छा ये कहा यार, जा ले क्या ये तो आप क्या लगते हो आमिर के? आमिर का मैं भाई साला लगता हूँ। साले? जी सर। क्या वाकया हुआ? आप मौके पे थे? जी सर मैं मौके पे मौजूद थे जब ये वाकया सारा हुआ? क्या वाकया हुआ सर? वाकया ये हुआ, वो मेरा भाई लेने आया बाहर दूध, तो बच्चों के लिए मच्छी। वो लड़का इधर खड़ा था तो उस लड़के ने गाली निकाली उसको। वो उसकी हसन ने गाली निकाली? हसन ने गाली निकाली। आमिर, इसको आमिर को? आमिर को। अच्छा। हसन ने गाली निकाली। आमिर आया, आमिर ने कहा कि यार तेरा मेरा मसला हल हो गया, तू मुझे क्यों गाली निकाल रहा है?
वो बाहर मेन पे आया, उसने उसके साथ 2 लड़के थे, वो 2 लड़कों ने उसके बाजू पकड़े, उसने छुरी इसको गले पे लगा दी, और जब उसको गले पे छुरी लगाई वो नहीं नीचे गिरा। यहाँ पर सड़क पे 2 लड़के ने उसकी बाजू पकड़े, ये लोग देख रहे हैं सारे लोग जितने भी सब देख रहे हैं। ऐसे मेला लाके खलोते किसी ने नहीं उसको छुड़ाया, वो सारे उसको उसने 5-4 छुरियां उसको लगाई, वो फिर वफात पा गया। जिन 2 लोगों ने उसको पकड़ा वो भी मनेदारी थे, यहीं के आसपास के रहने वाले थे, उसके उसने 2 साहब ने पहले खड़े किए थे इधर मेन यानी कि वो मुकम्मल उसको आमिर को मारने का प्लान बना के लाया था। पहले उसने यहाँ पे बंदे खड़े किए हुए थे, जब गाली गलौज हुई तो उसने आमिर के हाथ पकड़े 2 लड़कों ने, और एक आमिर उसको हसन ने उसको छुरियां मार दी। हसन ने छुरियां लगाई, वो नीचे जब छुरियां लगाई इतने लोग थे मलेदार सारे, किसी ने पकड़ा उसको, किसी ने नहीं उसको छुड़ाया, किसी ने नहीं उसको पकड़ा कि यार इसको छोड़ दो, किसी ने नहीं, ये भी नहीं मुंह से भी नहीं बोला कि यार इसको छोड़ दो, किसी ने नहीं मानी बात। इसकी ये बेटी आ गई एक छोटी, कितने बच्चे उसके आमिर? उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, उसकी एक बेटी फोत हो गई है। ये आमिर की छोटी बेटी है, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है ये कहते हैं मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि ये 2 छोटे बच्चे यतीम हो गए, इनका वली वारिस कोई नहीं होगा। नजायज की है इसने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपके पापा कहाँ है? फोत हो गया, उसको नहीं पता। इस बच्ची को नहीं पता कि इसका बाप कहाँ है। अब ये वहाँ हादसा हुआ उसकी इन पापा के साथ, ये बच्चे थे वहाँ पे देख रहे थे अपने बाप को, क्या कैफियत होगी इनके? सर इनको तो हमने यही बोला कि आपका पापा गाड़ी चलाने गया है, हमने इनको यही बोला कि आपका पापा गाड़ी चलाने गया है, पापा आपका आ जाएगा। 2-3 दिन हो गए हम इनको यही बोल रहे हैं, ये रोज ही हमें पूछते हैं हमारा पापा कब आएगा, पापा हमारा कब आएगा, रोज परेशान होते हैं। माँ जी आप यहीं की रहती, आप ही मिलने आया था ना आमिर, आपके घर ही आया हुआ था ना आमिर। जब ये वाकया हुआ आप किधर थी, और ये वाकया थोड़ा सा मुझे तसल्ली से बताएं, आपके साथ अफसोसनाक वाकया हुआ है, थोड़ा सा बता दें कि जब ये वाकया हुआ आप कहाँ थी और ये दुश्मनी क्यों थी? मैं गुजरांवाले गई थी, मेरे बाद में बच्चे को बाद लड़ाई आपका बेटा झगड़ा। हाँ जी ये मेरा बेटा, एक क्या बेटा, 2 मेरे बेटे ने, बच्ची तो लड़ाई हुई है, मुंह मारी हुई है ना दी, तेने क्या आप बताएं, मुझे बताएं आप। तो मुंह मारी हुई तो ਉਹਦੀ बीवी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਹਸਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? हाँ जी गंदियां गालां ਕੱਢੀਆਂ तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं। पहले मैं ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਮਰ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹ 3-4 ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, नशे जितना मेरा बच्चा कब्रिस्तान चला गया, मैंने कहने के मेरा बच्चा यतीम खा गया। बेटा आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। आप आमिर आपका हस्बैंड था? नहीं मेरा भाई था। आपका भाई था? जी सगा भाई था आपका? वो इधर में वो बैठी है ना बेटी। अच्छा ये आप यानी कि ये आपकी बेटी हुई है, तो जब ये वाकया हुआ आप भी यहीं पे थी? ससुराल में थी। आप अपने ससुराल में थी जी। ये क्या दुश्मनी थी इनकी, इसने इतना बड़ा एक काम उठा लिया, आमिर को मार दिया? बस मेरी आपी की शादी हुई थी, सिस्टर की लव मैरिज, तो बस ये मेरे चाचे ताए थे जिनकी वजह से ये जो था जो हसन था ये भी आपका रिश्तेदार ही था ना जी? मेरे चाचे का बेटा था। आपके चाचे का बेटा था, इसको रंज था कि उसने शादी मुझसे नहीं की, वो आमिर से कर ली, ऐसी था? जी ऐसी बात थी, और इसी वजह से पुरानी दुश्मनी। पुरानी दुश्मनी के आमिर के माशाल्लाह 2 बच्चे भी हो गए और उसने गुस्सा दिल में रखा हुआ था। ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮਨਿਆਲੇ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਆਮਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ पुलिस वाले मैं रोज जानी है मैं राती जनाजा पढ़ के सीधा चौंकी गई है फिर मेरे नाल आए ने इत्थे खलो गए नाका ला के कहंदे सी जनाजा पढ़ के फिर आवांगे मैं तुसी बंदा नहीं पेश किया मेरा आज कब्रिस्तान चला गया बच्चा मैं बच्चा मेरा कबर च पै गया तुसी ਕੋਈ ਕਦੀ ਆਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं उन्हें नहीं कदी तड़ी ओदे प्यार मिठी बड़ी छुड़ी सी और मिठी जबान ना बोलदा हर एक नु बाजी भैन भाई करके बुलांदा सर जी करके बुलांदा मेरे ते अमर कदी किसी ने बदतमीजी नहीं की मेरे अमर ने कदी नहीं किसी ने बदतमीजी मेरे अमर नु खा गए लोग मेरे अमर नु नजरे लोग ने लाते मेरे अमर ने टचवा मुझे बसा ले मैंने वो मेरे अमर नु किसे बचाया किसी ने नहीं बचाया मेरा औलाद पादा ने मेरे घर वाले दादे नहीं दसिया मैं उनके तेरे ना बहुत ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ मैं रोला पावा मेरे बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲ ਲੈ जब ये वाकया हुआ आपने 115 की कॉल किसी ने चलाई थी कितनी देर बाद पुलिस आई 115 के बाद हालांकि ये साथ ही आपके चौकी बिल्कुल साथ ही घंटा डेढ़ बाद आई है 1 घंटे बाद इतना बड़ा वकूआ हो गया डेढ़ घंटे बाद पुलिस आई है पुलिस कितनी देर बाद आई ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਆਏ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ कितने घर चले गए पुलिस वाले ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ यानी कि 1.5 घंटे बाद ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ चौकी च गड्डी भी नहीं थी चौकी गड्डी नहीं सी कहने गई बाहर ये हाल है डीआईजी साहब फैसल कामरान साहब आप डेली खुली कचहरियां लगाते हैं और आप कहते हैं कि 15 का जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो 5 से 10 मिनट का है ये मैं इस वकूवे पे खड़ा हूँ ये खातून दुआइयाँ दे रही है कि हमने कॉल की 15 पे और 1.5 घंटे बाद जो चौकी जो बिल्कुल साथ है चंद कदमों पे है 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है और वो जो मकतूल की बेवा है जो बीवी थी वो चौकी जाके वास्ते डालती रही है कि मेरा शौहर को मार दिया गया मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते रहे कि गाड़ी आएगी तो हम जाएंगे इसका मतलब गाड़ी नहीं होगी पुलिस जराइम कंट्रोल नहीं करेगी मुलजम फिरते रहेंगे ये भाई उसका मेरे साथ खड़ा है ये उस बच्ची का ये आमिर का साला है आमिर जी बताओ पुलिस कितनी देर में आई और 115 की कॉल किसने की थी 115 की कॉल मैंने की थी पुलिस को मैंने कॉल की जब वाकया हो गया मैंने उनको बोला कि हमारा भाई कत्ल हो गया मनहाला गाँव में लड़कियों वाले स्कूल के पास वो आधा पौने घंटे बाद पुलिस आई है तो वो बोल रही मेरी वालदा गई मेरी सिस्टर गई इन्होंने वास्ते डाले उनके ऊपर 2 3 4 मुलाजिम थे उधर उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी आएगी हम फिर आएंगे हमारी गाड़ी आएगी फिर आएंगे यानी कि चौकी गए चौकी वाले कह रहे यही कहते रहे गाड़ी आएगी तो जाएंगे तो मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी उनके पास मोटरसाइकिल भी खड़ी थी 4 5 मुलाजिम थे उनके पास उनका नहीं मरा ना आपका मरा था इसमें हमारा मरा हमें दुख हुआ हमें बहुत परेशानी हमारा गया जवान भाई फैसल साहब 2026 का आप नारा लगा रहे हैं कि 2026 में पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम भी अच्छा हो जाएगा और जो कोताहियां 2025 में रह गई थी वो हम 2026 में कवर करेंगे ये कैंट में ये तीसरा मर्डर का वाकया है कैंट डिवीजन के अंदर तो यहाँ पर लोग दवाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस टाइम पे नहीं आ रही लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा ये बच्चा रो के कही जा रहा है कि पुलिस वालों को हमने कहा 115 की कॉल मैंने की लेकिन पुलिस फिर नहीं आई सर पुलिस नहीं आई फिर आप मुझे बताएं आप के सामने ये वाकया हुआ सारा जी सर ये वाकया क्या हुआ आपके सामने सर हमें ना फ़ोन किया कि मेरी ना लड़ाई हो गई है तो तुम इधर आ जाओ किसने कॉल की आपको आमिर ने जो मरने वाला था जी तो हम इधर आए थोड़ा सा इधर नज़दीक आए तो उसने ना उसकी गर्दन पर छुरी डाल दी थी आपके सामने सीट लगा दी छुरी लगा दी हम थोड़े सिर्फ 2-3 मिनट का फ़र्क रहा हम इधर नज़दीक आए उसने कहा कि इधर नहीं आना जिससे जो आगे आया उसे मैंने छुरी लगा दी यानी कि जब आप लोग आगे वो जो हसन था कत्ल करने वाला जी वो मौके पे था और वो उसके हाथ में छुरी थी ललकारे मार रहा वो ललकारे मार रहा था कि वो आगे ना आए और आप लोगों ने हिम्मत नहीं की आगे आने की
उस 2-3 लड़के थे, उसके हाथ में छुरी थी। फिर हम ये गिर गया हम पर नीचे, हमने रक्षे में डाला, इस भाई को रक्षे में डाला। वो यार आप लोग 5, 6, 10, 15 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उसको नहीं पकड़ सकते थे? वो आमिर की जिंदगी बच जाती। हाँ जी, आमिर की जिंदगी बच जाती। हमने तो बहुत कोशिश की, वो उसने छुरी लगाते ही 2-3 मिनट बाद फिर भाग गया। आपको वो धमकाता रहा? किसी को आगे नहीं आने दे रहा था, उसने छुरी पकड़ी हुई। जो उसके साथ लड़के थे वो भी धमका रहे थे सारे? जी, ललकारे। लड़कों को आप पहचान सकते हैं जो उसके साथ खड़े थे? मैंने नहीं, गौर से नहीं देखा, हम 2 मिनट पीछे थे। मैं पहचान लूंगा वो ये भाई पहचान लेगा कौन थे इसके साथ। और वो टोटल आपने एफआईआर में 2 नामजद और 2 नामालूम लिखवाए हैं। उन लड़कों को नहीं जानते आप? मैं जानता हूँ उन लड़कों को। वो कहाँ रहते हैं? वो एक लेता है ये निमो वाले चौक में, आगे वो अड्डे के पास एक रहता है, वो 2 लड़के। उन दोनों के घरों का पता आपको? अभी तक पुलिस ने उनकी तरफ रेड नहीं किया? की तरफ रेड नहीं की। नहीं गए। कोई कौन सी ताकत है उनके पास जो पुलिस ने अभी तक 48 घंटे हो गए बंदे नहीं पकड़े? पता नहीं, अब ये हमें नहीं पता। हमने तो पुलिस के बहुत ज़्यादा तरले किए हैं। हमारा ये इनका पापा गया है, हमने बहुत ज़्यादा उनके तरले किए हैं, वो हमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक पुलिस ने? एफआईआर में मुद्दई तो आप बने हैं, इनके भाई बने हैं मुद्दई? जी, उनके भाई, उसका बड़ा भाई बना है उसका मुद्दई। माँ जी, आपकी कोई आला हुकाम से अपील? मैं कहनी उन्होंने फांसी का हुक्म हो जाए, मर जे वो भी। मेरे अंबर ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਤੜਫ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਤੀਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਮ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਡਕੈਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਡਕੈਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦੇਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਿਕਦੀ है मंशियात। ਭਾਰਨਾ ਵਿਕ ਰਹੀ है, लोग बेचते हैं। ये फैसल साहब सुन लें, मंशियात इस इलाके में बिक रही है। और वो जो पुलिस का मुलाजम था, साबिक मुलाजम था बेशक, उसके यहाँ पे पुलिस वालों से ताल्लुक वास्ते थे, इस वजह से वो यहाँ पे फायरिंग भी करता था, इलाके में असला लेके भी फिरता था, दंदनाता भी फिरता था। आप कहते हैं कि ऐसे किसी बंदे को माफ़ी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो जो शख्स है जिसका नाम हसन बताया जाता है, वो साबिक पुलिस मुलाजम है, जो चौकी वाले जो थे वो उसके साथ सपोर्ट करते रहे हैं। और यही हुआ है कि जब 1 की कॉल चलाएगी तो पुलिस घंटे बाद आई है और वो फरार हो गया। अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं किया। क्या कह रहे हो आप? वो गली में फायरिंग भी करता था। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको पिस्तौलें पकड़ाता है, इसको बच्चे को पिस्तौलें पकड़ाता है गली में, ये चलाओ इनको, ऐसे करो वैसे करो, सारे काम करता है वो गली में। सबको बच्चों को खराब किया है, बच्चों को फीम भी देता है, गली में चर्स भी देता है बच्चों को। उसके खिलाफ कभी लोगों ने थाने में दरखास्त नहीं दी या लोग थाने नहीं गए? सर वो 2-3 बारी पकड़ा गया तो आ जाता रहा। यानी कि 2-3 दफा पकड़ा गया, पकड़ा जाता है जी। उसने बाइकें भी चोरी की करता जी वो? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦਾ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 3 ਘਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹੈਦਰ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਸੀ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਸਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਤਾ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ।
ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਦਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਣਾਵੇ ਬਾਟਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਟਾ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਨਾਹ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਰਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਰਫ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਆਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਨੂੰ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਛੁਰੀ ਲਿਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਨਿਆਲੇ ਚੌਂਕੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਸੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੋਕੇ ਬੇਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਜ਼ੈਨ ਫੜੀਚਾ ਬਸ, ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜ਼ੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ੈਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ गली ਦੇ ਵਿੱਚ। क्यों उस जगह पे झगड़े क्यों है? उसकी वजह से तो झगड़ा हुआ है, उसने तो आगे झगड़ा बताया है। वो उसका कज़न था ना हसन, तो हसन को उसने जाके बताया। हसन मुझे गालियाँ निकालने लग पड़ा, आमिर को निकालने लग पड़ा। आमिर ने बोला कि यार जो भी बात है इनको छोड़ो इधर से। आमिर बाहर आया, उसने उसको छुरियाँ लगा दी, मौके पे वो बहुत हो गया। ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि बड़े बाज़ार में, ये बड़ा बाज़ार है, इस बाज़ार में रात तकरीबन 10 बजे का टाइम है। और 10 बजे का टाइम इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। यहाँ पे गांव में लोग घरों में साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी की जरूरत नहीं हुई कि उस हसन को पकड़ लिया जाए। उसको पकड़ लेता। साथ जो दो लड़के थे उन्होंने उसके बाजू पकड़े हुए थे, बेदर्दी से उसके गले में छुरी मारी है। जब छुरी मारी है तो उसके गले की जो शरक है वो कट गई, जो कि उसकी मरने की तस्दीक तब हुई जब उसको अपनी मदद आपके तहत ये गुर्गी हॉस्पिटल ले गए और वो मर गया। अब ये लवाकिन है, ये आमिर की सास है, ये दवाइयाँ दे रही है कि किसी ने हमारी मदद नहीं की। मदद क्या करनी थी? जब जो मुहाफिज हैं कानून के वही गाड़ी के इंतजार करते रहे तो मदद कहाँ से होनी थी? ये जो अफसरान है जो बड़े ठंडे कमरों में बैठ के और खुली कचहरियाँ लगा लेते हैं और दावे करते हैं कि जो हमारी पुलिस है वो रिस्पॉन्ड करेगी, टाइम पर जाएगी, मौके पर देंगे, हम लोगों को इंसाफ देंगे। वही मुहाफिज जो हैं वो थाने में सिर्फ इन लोगों को दिलासा देते रहे, अभी गाड़ी नहीं है, अभी गाड़ी आएगी, हम जाएंगे। जब तक वो आए हैं तो वो जो आमिर था वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं अब इस ख़ानदान के इनके दुख में शरीक तो हो सकता हूँ, इनका आमिर तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आला हुकाम तक इनकी आवाज़ तो पहुँचाई जा सकती है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इस वक्त मैं मकतूल आमिर के घर पे मौजूद हूँ। ये उसका घर है। ये मैं उनकी अहलिया जो है बच्ची, ये अफसोसनाक वाक़या है, उससे बात किस तरह करूं, हिम्मत मेरी भी नहीं पड़ रही, लेकिन इंसाफ के लिए मैं उसको कहूँगा कि मुझसे बात करे ताकि आला हुकाम तक उसकी आवाज़ जाए और उसको इंसाफ मिल सके। मेरे साथ आ जाए। आमिर के बच्चे मेरे साथ हैं। ये ज़का है। बेटा क्या नाम है आपका? इसका नाम, बच्ची छोटी ज़ारा, कितनी प्यारी बच्ची है। ये हमारी बहन बैठी हैं। बात ऐसी नहीं है कि मैं अब मुझे ख़ुद बड़ा महसूस हो रहा है कि मैं इस बच्ची से कैसे बात करूँगा। इसका सुहाग ही उजड़ गया है और आला हुकाम से मैं यही कहूँगा कि इसको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जिसने इसके सुहाग को उजाड़ा है वो ख़ुद एक साबिक पुलिस ऑफिसर, साबिक कांस्टेबल है और जिनके कहने पे, ललकारे पे उसको मारा गया वो भी पुलिस वाले हैं। अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ और इस बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया, जबकि
मेरे ज़राए के मुताबिक ये बच्ची खुद थाने गई है और वहाँ पे दवाइयाँ देती रही है कि मेरे शौहर को किसी ने मार दिया है। ये वहाँ पे दरवाजे खटकाती रही है चौकी के, लेकिन चौकी वालों ने एक ही बात की कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। और अगर गाड़ी होती वो मौके पे आ जाए तो उसका सुहाग बच सकता था। बेटा मैं आपका आमिर तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन मैं काम से अपील कर सकता हूँ कि आपको इंसाफ दिया जाए। आप क्या कहेंगी? आप तो चश्मदीद गवाह और आप थाने भी गई थी और मुझे पता लगा कि थाने वालों ने भी आपसे बड़ा सलूक किया है। भाई उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी। जी चौकी खुद गए थे दौड़ के? हाँ जी, मैं खुद गई, मेरे बच्चे भी मेरे साथ गए थे। उन्होंने कहा अंकल जी साडे पापा ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। मैं उन्होंने पैरों 'ਚ लम्मे पै गई। मैं क्या मेरा हस्बैंड जो कुछ भी मेरा बंदा है, मैं क्या मेरा बंदा है घरों रोटी लैन गया, कहता सोने रोटी खा के फिर आप घर जाने। मेरा बंदा घर नहीं आया, मैं बाहर भेजी रही, मेरा बाहर राशन रहा, मेरा बंदे का इन्ना खून डुलिया। मेरे बच्चे ना सुनते, मेरे बच्चे रात को भी पूछन मम्मा पापा नहीं आया। सोने मैं पापा चला गया, पुत तुहाडे पापा ने किते आना है। अगे पहले असी यतीम, मेरा भरा भी छोटा, मेरे भरा दे सहारे ते मैं हुण बह गई। मैनू किसी ने नहीं हौसला दिता, मैं बड़ी यतीम हो गई। मेरा बंदा कहता सोने जो कुछ भी मैं तेरा, मैं उते बड़े तल्ले पाए, मैं बड़ा रोई, मेरा बंदा नहीं आया। मेरा बंदा मैनू इन्ना प्यार करदा, मेरे बच्चे निके निके, मैं किवें रंडी होई। मैं अल्लाह नू कहा अल्लाह मेरे बच्चे दी खातर बचा दे, अल्लाह ने नहीं बचाया। मेरा भरा गया, मेरा भरा ते बड़ा रोया, मैनू कहंदा आपी भाई खत्म हो गया है। मैं भरावा तू वास्ते पाला, मेरा बंदा इस टाइम मेरे कोल आंदा है। मैं और 2-3 दिन हो गए, मेरा बंदा नहीं नजर आंदा। मैं राती ओनू वेख्या, मेरा बुरा हाल हो गया। मैं बड़ा हौसला करके निकली, मैनू ते किसी ने नहीं पूछया। मैं सोने दे घर गई, मैनू किसी ने गल नहीं लाया, मैं मरन वाली हो गई। बच्चे निके निके इन्हां दा कोण ही, अल्लाह तेनू तरस ना आंदिया, मेरा बुरा हाल हुंदा है। मैं रो रो बुरी होंदी, मेरा जो कुछ भी मेरा बेटा ये बताओ, आप चौकी गई थी, पुलिस का क्या रवैया था आपके साथ? मैंने जो अफसोसनाक आपकी वालदा ने बताया कि आप उनको कहती रही हो और वो कहते नहीं गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी आएगी तो हम जाएंगे। वो थोड़ा सा बताओ, आप खुद गई थी चौकी? हाँ जी, मैं चौंकी खुद गई सा। मैं उन्होंने दे पैर चुमे, मैं उन्होंने दे हाथ, पुलिस वाले दे पैर पे हो? हाँ जी, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या जो कुछ भी अंकल जी तू ही मेरे बंदे का, मैं क्या इंसाफ करना, मेरे बच्चों का इंसाफ करना। मैं क्या तू ही उन्होंने गोली मारना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होना, ना मेरे बंदे ने आना। चंगा भला दुध लैन गया मेरा बंदा, उस तो बाद घर नहीं आया। मैं पुलिस वाले कहते बाजी गड्डी नहीं, मैं क्या अंकल जी तुहानू गड्डी दी पई, मेरा बंदा तो खत्म हो जाएगा। मेरा भरा चुक के लै गया हत्था पा के। मेरा भरा ने मैनू फोन किया, कहंदा आपी भाई खत्म हो गए। मैं भरावा तेरी भी खेड खत्म हो गई, मैं भरावा तेरी भी खेड खत्म हो गई, मेरा तो बंदा दुनिया से चले गया। या मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से अपील करूंगा कि उन्होंने पुलिस को हर चीज़, हर उनकी जो ज़रूरियात थी सहूलत से हर सहूलियत उनको दी, नई गाड़ियां दी, फंड्स दिए, थाने नए बना दिए, लेकिन आज भी पुलिस का वही जो रवायती रवैया है कि ये एक बच्ची जो है, ये बच्ची भाग कर खुद पैदल जाकर चौकी जा सकती है, उन चौकी वालों की मिन्नतें कर सकती है, वहाँ पे दरवाजे उनके खड़का सकती है, चौकी में लेट कर, बैठ कर, रो कर, चीख कर अपीलें कर सकती है। लेकिन वो ऐसे बेहिस पुलिस वाले थे कि वो वहाँ से पैदल इसकी मदद के लिए नहीं आ सके। यही कहते रहे कि गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी। इस बच्ची के कहने के मुताबिक जब इसके शौहर को बेदर्जी से मेन रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया, जहाँ पर आवाम तमाशा देखती रही, और वो शख्स कत्ल करने के बाद हाथ में छुरी लिए फिर उसी गली में फिरता रहा। इसी दौरान ये बच्ची भागी है चौकी में मदद के लिए, लेकिन वो बेहिस पुलिस वाले जिनको सिर्फ रिश्वत लेना आती है, अगर ये उनको रिश्वत देती, पैसे देती, मेरा ख्याल है तो वो मौके पे फौरी पैदल भी आ जाते, वो लेट के भी आ जाते, वो रिक्शे पे भी आ जाते,
लेकिन ये बेचारी मदद की अपील करने गई थी और उनके कानों पे जू तक नहीं रेगी। मेरा फैसल कामरान जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर रोज़ाना बेसिस के ऊपर खुली चरियाँ लगाते हैं, उनसे ये अपील है कि कभी इन थानों में भी राउंड कर लिया करें, अचानक ही राउंड कर लिया करें। ये चौकी मनाला जहाँ पर मंशियात की सरेआम फ़रोख्त होती है और अवाम बार भी अवाम से बात करके हैं और वो यही कहते हैं कि अभी भी इस इलाके में मंशियात का काम होता है, रात को ड्रोन उड़ते हैं और यहाँ पर पुलिस जो है वो आती है, इन्हीं मंशियात फरोशों से पैसे लेती है। और ये लड़का जो हसन, जो साबिक पुलिस मुलाजम है, ये भी मंशियात का कारोबार करता था, मंशियात के धंधे में था और पुलिस वाले, डॉल्फिन वाले इसके पास आके बैठते थे और फैज़याब होकर जाते थे। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। ये बेवा खातून है, ये 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका कौन है वली वारिस? अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और वो जो पुलिस वाला था, जो जिस हसन कातिल जिसने इसके शौहर को मारा, उसके अजीज़ भी 2 पुलिस में, एक बाटापुर में तैनात है, एक मनावा में तैनात है और इनकी वालदा के मुताबिक उन्होंने इसको पनाह दी है, शेल्टर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस जो है अभी तक मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर रही। तो मेरी ये आला हुकाम से अपील है कि इस बच्ची जो पहले इसकी वालदा भी बेवा है, अब बेचारी ये भरी जवानी में ये भी बेवा होगी, तो इनको इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को कैफरे के दार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल जी, आमिर की जो बेवा है सानिया, उन्होंने बताया कि वो ख़ुद थाने गई हैं और थाने में वहाँ पर पुलिस वालों को उनकी मिन्नत समाजत करती रही हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ढटाई का रवैया अपनाते हुए ना इस बच्ची की मदद की, ना उसके शौहर को बचाने में कोई अहम किरदार अदा किया, जिसका गिला उन्हें सारी ज़िंदगी रहेगा। और यही लाहौर पुलिस का एक अलमिया है कि कभी भी ये मौके पे इन्होंने कभी किसी गरीब बेवा की या कभी किसी भी गरीब की मदद करने में ये सर फहरिस्त नहीं रहे। सिर्फ अगर कोई ऐसा कोई बड़ा काम कर गया तो उस काम के ऊपर कोई मंशियात फरोश पकड़ लिया या किसी को कोई राह चलते हुए कोई मुलज़म इनके हाथ में आ गया तो उस पर इनको CC3 दे दिया जाता है। लेकिन जब ये मौके पे नहीं आते, उसके लिए कोई सज़ा और जज़ा का कोई इनका अमल नहीं है। इस मामले में मैं डीआईजी ऑपरेशन लाहौर से भी नाराज़गी का, मैं ख़ुद उनसे नाराज़ होऊंगा कि अभी तक उनका मैकेनिज़्म या लाहौर पुलिस पर उनकी ग्रिप नहीं हो सकी कि वो 15 की कॉल ही मैनेज कर लें, कि 15 का रिस्पॉन्ड टाइम ही वो चेक कर लें। इतना बड़ा सानिया हुआ, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। ये आमिर की बेवा सानिया की जो बड़ी बहन है हमारे साथ है और उनका ये कहना है कि जब कत्ल हुआ तो वो शख्स यहाँ फिरता रहा और जब जनाजा होना था हम तब भी पुलिस से मदद की अपील करते रहे कि हमें भी ख़तरा है, क्योंकि ये दुश्मनी जो है, ये मामला तब से आ रहा है कि जब जो कातिल था हसन, उसने सानिया का रिश्ता मांगा और हमने सानिया का रिश्ता इसलिए उसको नहीं दिया कि वो चोर था, डाकू था, उस पर मुतअद्दिद एफ़आईआर्स हैं और गाड़ी चोरी की एफ़आईआर थे, जेल में भी रह के आया, इस वजह से उसको रिश्ता नहीं दिया और रिश्ता जो है आमिर के साथ कर दिया। तो इनसे बात करते हैं, इनको अभी भी डर है कि या मेरी बहन को भी खतरा है और हमें भी खतरा है, मेरे एक ही छोटा भाई है उसको भी खतरा है। जी सामने वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये बच्ची तो थाने में भागती रही है, इसकी मदद नहीं की और आप भी बता रही हैं कि पुलिस यहाँ नहीं आ रही, राउंड भी नहीं किया। मैं खुद गई हूँ, मैं कल ससुराल से आई हूँ, मैं उनके पास गई हूँ, मेरी मामा गई है, मेरे बहनों ही गई हैं। मैंने उनको कहा भी है कि हमारे घर चक्कर लगाओ, अभी तक अफराद नहीं पकड़ा गया, कातिल नहीं पकड़ा गया। उन्होंने कहा परेशान ना हो, घर जाके बैठ जाओ, ये नंबर ले जाओ, इससे बात करो, उससे बात करो, जाओ जी अडियाले जाओ, पुलिस वाले ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं हेल्प करन तो हडियाले वाले साड़ी सुननगे। हडियाला थाने वाले की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा उधर जाए, हमने कहा हमने वो लड़के की माँ से मिलवा दो, वो भी नहीं जी, वो हडियाले थाने में बंद है, देख लो जाके उधर, ऐसे कर लो। हमें जब तक नज़र ही नहीं आ रहा कि उसकी माँ कहाँ है, उसका कज़न कहाँ है, हम कैसे यकीन करें कि वो हडियाले थाने में बंद है। अच्छा, ये आपकी वालदा का कहना है कि वो जो बाटापुर में मुंशी हैदर है और उसका एक भाई जो कांस्टेबल है, उन्होंने इनको उन्होंने साथ दिया है उनका, उन्होंने हमारे आगे तक अफसोस भी नहीं किया, आगे उन्होंने मुंह मारी की है। जब उनको पुलिस वाले पकड़ने आए ना, उसके बड़े भाई ने इनको साथ झगड़ा किया, बदतमीजी की है कि आप होते कौन उनके घर में तलाशी करवाने वाले, ऐसे करने वाले, उनका हक ही नहीं बनता, उसका तो मियाँ चला गया, उसके तो घर उजड़ गया, तो उनकी क्या ज़रूरत थी कि मुँह मारी करने कराने की। यानी कि जब आपके घर वालों ने इजहार किया कि उनके घर जाओ, जिसने कत्ल किया हसन के घर, तो उस वक्त वो दोनों भाई कांस्टेबल आ गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पुलिस को मना किया कि घर ना जाओ, आप होते कौन हो तलाशी करवाने, घर खाली है उनका, ये है वो है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की है। तो तब तक वो कातिल घर था। आपकी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर या आईजी पंजाब या मरियम नवाज़ को अपील है? नहीं, अब किसी ने यही कहा है कि आप मरियम नवाज तक जाएं, आपकी ये बात होगी, वो आपकी हेल्प करेगी। अब मरियम नवाज तक जाएंगे, उनसे मांगेंगे कि हमारा ये हक अदा करें, हमें कातिल तक पहुँचाएं, कातिल की हमें लाश चाहिए, हमने उसको मरा देखना है, उसको गोली। आजकल वो एक बड़ी एक नई पुलिस मशहूर होगी, CCD, आप क्या कहते हैं, केस आपका CCD जाना चाहिए? इंशाल्लाह जाए, हमें कातिल चाहिए बस,
उसको मरा हुआ हमारे सामने लाए, जहाँ जिसके मर्जी केस जाए, बस वो हमें मरा हुआ चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मकतूल जो आमिर है उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पसंद की शादी करने का गुस्से में उसको कत्ल किया गया और यही उसके कत्ल की वजह भी बनी कि उसको रंज था कि उसको उसकी अजीज़ा से शादी नहीं करवाई गई और उसकी शादी जो है हसन को यही रंज था जिसने मारा है आमिर को कि आमिर की शादी सोनिया से क्यों हुई। तो माजी हमारे साथ आमिर की वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसे ही है, शादी करना वो चाहता सी, इन्होंने नहीं की। मेरे बेटे से शादी हो गई, वो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ा, उन्होंने पीछे ही पड़ा। उन्हें कई दफ़ा ये हादसा किया, ऐतका तो उन्हें खीर कर दी। मेरे पुत्र ने उन्हें मारता, मेरा शेर जवान तो गिद्दड़ जिन्ना मुंडा, मैं मन नहीं सकती सक मेरे पुत्र नाल इंज की उन्हें, बाकी उनका हाथ उत्ते हो गया। तो बेटा मैनू ਇਹਦਾ इंसाफ चाहिए है, मेरी गल अगे तक मरियम नू अज तक जानी चाहिए है। मैनू ਇਹਦਾ इंसाफ चाहिए, मैनू ਜਿਹੜਾ ना अपने आमर का हक चाहिए। ठीक है माजी, ये आमिर के 2 बच्चे भी हो गए तो वो पता लगा हसन भी तुहाडा रिश्तेदार ही है। ठीक है, हसन नू 2 बच्चे 3 बच्चे आमिर दे हो गए सन, एक बच्ची दी फौत भी होगी एंड इस तो बाद भी ਉਹਦੇ ज़हन च कोई गुस्सा सी कि ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ बेटे नू सरेआम चौक सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ मारता, किसी ने बचाने ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ नहीं की। अहमद की सारे आम सड़क के उत्ते मारिया मेरे पुत्र नू, सारा बाजार ने वेख्या, सारे बाजार ने वेख्या। मेरे बेटे नू पता नहीं उन्होंने गुस्सा उनका मट्ठा ही नहीं होया। ਉਹਦੇ बच्चे हो गए, बच्चों वाला बच्चे किड्डे किड्डे हो गए ने, ਉਹਨੂੰ हाले तक ਉਹਦਾ गुस्सा ही नहीं मट्ठा होया। ये तो किस्मत की गल सी, मुकद्दर जिथे हैगे सन उत्थे ही होना सी, ते वो अल्लाह ताला ने जिथे संजोग रलाए सी हो गया। तो बाकी ये गुस्सा जिहड़ा ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢੇ आन के 3 बच्चे माशाल्लाह, बच्चे किड्डे किड्डे हो गए ने, किहड़े बच्चे छोटे ने। एक बेटी फौत हो गई है, 2 बच्चे माशाल्लाह ਉਹਦੇ मौजूद ने। ਤੇ ਉਹਨੇ पता नहीं हुण इस गल चों की कड्ढना सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ गुस्सा ही नहीं मट्ठा ਉਹਦਾ होया, तो ਉਹਨੇ अखीर काम कर ही छड्डिया ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ पुत्र ਇਹਦਾ इंसाफ चाहिए है। जी बिल्कुल जी, इस वक्त इंचार्ज चौकी मनहाला जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि एक रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या इनके इलाके में पेश आया उस हवाले से इन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है और मुकदमा दर्ज हो गया है और अब तक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या इन्होंने हिकमत अमली अपनाई, उनसे बात किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसमें जो 2 मुलजमान इन्होंने नामज़द किए हैं FIR में, तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारी टीम्स काम कर रही हैं। काफ़ी हद तक हमने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है, तो चीज़ें 1-2 दिन में आपके सामने इंशाल्लाह हम रखेंगे और ये जो दोनों कातिल हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हम पेश करेंगे गिरफ़्तार करके। आमिर साहब, इनका ये कहना है कि वो जो कातिल है हसन, उसका कोई अजीज़ है, बल्कि इन्हीं का अजीज़ है, वो थाना बाटापुर में मुहर्रर है और एक बनावा में मुहर्रर है, वो शेल्टर दे रहे हैं। उन इस वाले से आपने उनसे कोई बात की? जी, ये सारे चचाज़ाद हैं आपस में, ये सारी पुलिस फैमिली इनके यानी मुख्तलिफ, वो एक ASI हैं, कांस्टेबल्स हैं और ये मुख्तलिफ सारे चचा के बच्चे तकरीबन पुलिस में। तो वो उनकी हसन की हैदर की जिसकी ये बात कर रहे हैं, उनके साथ इस चचा की ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा सेटिंग थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन कुछ सेटिंग थी। तो हमने उसके मामले में उसको हैदर को भी इंगेज किया हुआ है, मैं उससे बाकायदा राब्ते में हूँ, कल भी मिला हूँ, आज भी मिला हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम वो इंशाल्लाह ज़रूर कर रहे हैं और हम वो मदद करें या ना करें, हम इंशाल्लाह अपने सोर्सेज से भी इनकी गिरफ्तारी ज़रूर अमल में लेके आएँगे।